प्राचीन भारत में किए जाने वाले अनुष्ठानों में अश्वमेधा यज्ञ को सबसे महान और रहस्यमय माना गया है, क्योंकि यह सिर्फ एक धार्मिक यज्ञ नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की राजनीतिक, आध्यात्मिक और सैन्य शक्ति का प्रतीक था। अश्व यानी घोड़ा और मेध यानी बलिदान या यज्ञ, इन दोनों शब्दों के मिलन से बना यह अनुष्ठान वैदिक काल से लेकर महाकाव्य युग तक राजा की सर्वोच्च सत्ता को स्थापित करने का माध्यम माना गया। इस यज्ञ का उद्देश्य केवल देवताओं को प्रसन्न करना नहीं था, बल्कि यह पूरे भूभाग पर अपने अधिकार और प्रभुत्व की घोषणा का प्रतीक था। ऋग्वेद, यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण जैसे वैदिक ग्रंथों में इस यज्ञ के विस्तृत वर्णन मिलते हैं, जो बताते हैं कि अश्वमेध करने वाला राजा केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी सर्वोच्च शासक होता था। जब किसी राजा की शक्ति इतनी बढ़ जाती थी कि कोई शत्रु उसका सामना करने का साहस न करे, तब वह अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता था। इस यज्ञ के दौरान एक विशेष रूप से चुना गया घोड़ा पूरे राज्य में 1 वर्ष तक स्वतंत्र रूप से घूमता था, और जिस भी राज्य की सीमाओं से वह घोड़ा गुजरता, वहां के राजा के पास 2 विकल्प होते, या तो वे युद्ध के लिए तैयार हों या उस सम्राट की अधीनता स्वीकार करें। इस घोड़े के साथ राजा की सेना, पुरोहित और ब्राह्मण चलते थे, जो यह सुनिश्चित करते थे कि घोड़े की यात्रा में कोई बाधा न आए। अगर किसी ने उस घोड़े को रोकने की कोशिश की तो इसे सम्राट की सत्ता को चुनौती माना जाता था, और यहीं से शुरू होता था युद्ध, जिससे यह तय होता कि कौन सबसे शक्तिशाली है। यह प्रक्रिया केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह दर्शाती थी कि किस प्रकार धर्म, नीति और राजनीति उस समय एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। जब घोड़ा बिना किसी अवरोध के लौट आता था, तब राजा अपने साम्राज्य की एकता, अखंडता और धर्म की स्थापना के प्रतीक के रूप में यज्ञ की अग्नि में घोड़े का प्रतीकात्मक समर्पण करता था। यह यज्ञ इस बात का भी संकेत था कि शासक न केवल भूमि का रक्षक है, बल्कि वह धर्म और लोक कल्याण का संरक्षक भी है। अश्वमेधा यज्ञ इसलिए रहस्यमय कहा जाता है क्योंकि यह केवल बाहरी विजय का नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मबल और नेतृत्व की परीक्षा का भी प्रतीक था, जहां राजा को देवताओं, ऋषियों और जनता के सामने अपनी शक्ति के साथ अपने धर्म का भी प्रमाण देना पड़ता था। अश्वमेधा यज्ञ का सबसे रहस्यमय और प्रतीकात्मक हिस्सा था उसका अश्व यानी घोड़ा, जो इस पूरे अनुष्ठान का केंद्र बिंदु माना जाता था। यह घोड़ा केवल एक पशु नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, सत्ता और आत्मबल का जीवित प्रतीक था। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि घोड़ा सूर्य का प्रतीक है, वह ऊर्जा, जीवन और गति का प्रतिनिधित्व करता है। जब कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करता था, तो सबसे पहले एक शुद्ध, बलवान और निश्चल घोड़े का चयन किया जाता था। इस घोड़े को विशेष मंत्रों से अभिषिक्त किया जाता, उसके शरीर पर पवित्र चिन्ह बनाए जाते और उसे दिव्य वस्त्रों व स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता था। इसके बाद यह घोड़ा पूरे राज्य में 1 वर्ष तक स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ा जाता था, लेकिन यह स्वतंत्रता केवल प्रतीकात्मक नहीं थी, इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक और दार्शनिक सोच छिपी थी। घोड़े की यात्रा का अर्थ था कि वह जिस भूमि से गुजरेगा, वह भूमि अब सम्राट के नियंत्रण में है, और जो राजा इस घोड़े को रोकता, वह सम्राट की शक्ति को चुनौती देता। इस प्रकार यह अनुष्ठान युद्ध और कूटनीति दोनों का मिश्रण था। घोड़े के साथ राजा की सेना, पुरोहित और विद्वान ब्राह्मण चलते थे, जो उस यात्रा का रिकॉर्ड रखते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि हर स्थान पर धर्म के नियमों का पालन हो। घोड़े की यह यात्रा 1 साल तक चलती थी, और इस दौरान यदि कोई युद्ध होता तो वह यज्ञ का हिस्सा माना जाता था। जब घोड़ा सुरक्षित वापस लौटता, तो इसका अर्थ होता कि राजा की सत्ता पूरे भूभाग पर निर्विवाद रूप से स्थापित हो गई है। घोड़े की वापसी के बाद उसका स्वागत अत्यंत सम्मान से किया जाता, और फिर यज्ञ के अंतिम चरण में उसे अग्नि में प्रतीकात्मक रूप से समर्पित किया जाता था, जो विजय, बलिदान और आत्मत्याग का प्रतीक था।
कई विद्वान मानते हैं कि यह बलिदान वास्तविक नहीं बल्कि रूपक था। यह दर्शाता था कि राजा अपनी अहंकार, अपने स्वार्थ और अपने व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग कर राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित होता है। अश्व का यह रूपक इतना गूढ़ था कि यह केवल युद्ध की विजय का नहीं बल्कि आंतरिक आत्मसंयम और कर्तव्यनिष्ठा का भी प्रतीक बन गया। शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता और बृहदारण्यक उपनिषद जैसे ग्रंथों में घोड़े के शरीर को सृष्टि से जोड़ा गया है, उसकी सांसों में वायु, उसकी चाल में काल और उसकी अयाल में किरणों का वर्णन है। इसका अर्थ यह है कि अश्व को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना गया था। इसलिए जब सम्राट इस घोड़े को यज्ञ में समर्पित करता था तो वह केवल सत्ता का प्रदर्शन नहीं करता था बल्कि यह घोषणा करता था कि वह इस सृष्टि के नियमों, धर्म और न्याय के अधीन होकर शासन करेगा। यही कारण था कि घोड़े की यह यात्रा जितनी भव्य दिखती थी उतनी ही गहराई से यह आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश भी देती थी। अश्वमेधा यज्ञ का तीसरा और सबसे निर्णायक पक्ष था। इसे केवल वही राजा कर सकता था जिसकी सत्ता निर्विवाद हो और जिसका शासन धर्म और नीति पर आधारित हो। यह अनुष्ठान किसी सामान्य शासक का कार्य नहीं था। इसके पीछे वैदिक परंपरा में यह नियम था कि अश्वमेध वही व्यक्ति करे जो न केवल भौतिक रूप से शक्तिशाली हो बल्कि आत्मिक रूप से भी शुद्ध और धार्मिक हो। इसका कारण यह था कि अश्वमेध यज्ञ को केवल विजय का प्रतीक नहीं बल्कि राजसत्ता की वैधता का प्रमाण माना जाता था। वैदिक काल में जब कोई राजा पूरे भारतवर्ष पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था तो वह युद्धों के माध्यम से शत्रुओं को परास्त करता और अंततः अश्वमेध यज्ञ के आयोजन द्वारा यह घोषित करता कि अब उसके शासन को कोई चुनौती नहीं रही। लेकिन यह केवल शक्ति की बात नहीं थी, इसमें धर्म की भी उतनी ही बड़ी भूमिका थी। यजुर्वेद के अनुसार अश्वमेध करने वाला राजा वह होता है जो प्रजा का पालन धर्म के अनुसार करे, अधर्म का नाश करे और ब्रह्मा तथा क्षत्र शक्ति के संतुलन को बनाए रखे। इसीलिए इस यज्ञ में ब्राह्मणों और पुरोहितों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि वे ही सुनिश्चित करते थे कि पूरा अनुष्ठान शास्त्रानुसार और नैतिकता के अनुरूप हो। घोड़े की यात्रा के दौरान राजा स्वयं नहीं जाता था, क्योंकि उसकी उपस्थिति सत्ता के प्रदर्शन से अधिक आध्यात्मिक ध्यान में मानी जाती थी। वह राजधानी में रहकर उपवास, ध्यान और ब्रह्मचर्य का पालन करता था। इस बीच उसकी सेना और मंत्री यह सुनिश्चित करते थे कि घोड़े की सुरक्षा बनी रहे और कोई भी विरोधी राज्य विद्रोह न करे। यदि कोई राज्य घोड़े को रोकता तो राजा की सेना युद्ध करती। यह युद्ध केवल राजनीतिक न होकर धार्मिक भी माना जाता था, क्योंकि यह धर्मराज्य की स्थापना के लिए होता था। जब घोड़ा बिना किसी अवरोध के लौट आता तब राजा यह घोषणा करता कि उसकी सत्ता धर्म द्वारा स्वीकृत है, न कि केवल तलवार द्वारा। इसीलिए अश्वमेध यज्ञ को केवल शक्तिशाली शासक ही नहीं बल्कि धर्मनिष्ठ राजा का अधिकार माना गया। इस अनुष्ठान का यह पक्ष बेहद गहरा है, क्योंकि यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में राजसत्ता केवल बल से नहीं बल्कि वैदिक धर्म और आध्यात्मिक दायित्व से जुड़ी हुई थी। मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में भी यह उल्लेख मिलता है कि राजा को अपनी शक्ति का उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। इसलिए अश्वमेध करने वाला राजा स्वयं को ईश्वर और धर्म के प्रति उत्तरदायी मानता था। यही कारण था कि इस यज्ञ को केवल वही राजा करने का अधिकारी था जो चक्रवर्ती कहलाता था, यानी वह जो संपूर्ण भूमि का स्वामी होते हुए भी अपने अहंकार का दास न हो। इस दृष्टि से देखा जाए तो अश्वमेध केवल एक राजकीय समारोह नहीं बल्कि शासन, नैतिकता और आध्यात्मिकता के समन्वय का सर्वोच्च प्रतीक था, जो यह दर्शाता था कि सच्चा राजा वही है जो धर्म, नीति और करुणा से प्रेरित होकर शासन करता है। अश्वमेधा यज्ञ के चौथे भाग में हम उसके सबसे महत्वपूर्ण और बौद्धिक पक्ष को समझते हैं, वह है इसका वैदिक और दार्शनिक आधार। यह यज्ञ केवल सत्ता या युद्ध की घोषणा नहीं था,
बल्कि वैदिक ऋषियों द्वारा निर्मित एक गूढ़ आध्यात्मिक प्रणाली थी, जिसमें प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक मंत्र और प्रत्येक प्रतीक के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा हुआ था। वैदिक ग्रंथों जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण में अश्वमेध का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में इसे सृष्टि के पुनरुत्थान, सूर्य की ऊर्जा और जीवन चक्र के प्रतीक के रूप में देखा गया है। विशेष रूप से शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि अश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। उसके मस्तक में उदय होता हुआ सूर्य, नेत्रों में चंद्रमा, श्वासों में वायु और खुरों में पृथ्वी की गति बसती है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब कोई राजा अश्वमेध करता था तो वह केवल राजनीतिक प्रभुत्व नहीं दिखा रहा होता था, बल्कि वह इस सृष्टि के नियमों के साथ स्वयं को एकरूप कर रहा होता था। यज्ञ में प्रयुक्त मंत्र और अग्निहोत्र इसी विचार को सजीव बनाते थे। यजुर्वेद के एक मंत्र में कहा गया है, अश्वो वै सूर्यः, अर्थात घोड़ा स्वयं सूर्य का रूप है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब राजा उस घोड़े को प्रतीकात्मक रूप से अग्नि को समर्पित करता था तो वह अपने भीतर के अहंकार, लोभ और असंतुलन को भी जला देता था। इस प्रक्रिया के दौरान सैकड़ों ब्राह्मण, ऋषि और वैदिक पंडित एक साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे, जिनकी ध्वनि का प्रभाव वातावरण को शुद्ध और ऊर्जावान बनाता था। यह ध्वनि केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी थी, क्योंकि वे ध्वनियां कंपन और आवृत्तियों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती थीं। यज्ञ में प्रयुक्त सामवेदिक मंत्र और अग्नि की आहुति सृष्टि के पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के संतुलन का प्रतीक थी। हर आहुति के साथ कहा जाता था स्वाहा, जिसका अर्थ था कि यह अर्पण ईश्वर और ब्रह्मांडीय चेतना को समर्पित है। इस प्रकार यज्ञ का प्रत्येक चरण मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को प्रकट करता था। वैदिक दृष्टि से यह माना जाता था कि जब राजा अश्वमेध करता है तो वह स्वयं को ब्रह्मांड की लय से जोड़ देता है, जिससे उसका शासन धर्मसम्मत और संतुलित बनता है। यही कारण है कि यह अनुष्ठान केवल शक्ति प्रदर्शन का माध्यम नहीं था, बल्कि एक कॉस्मिक रिचुअल था जो ब्रह्मांडीय नियमों और सामाजिक व्यवस्था के बीच तालमेल का प्रतीक बन गया। बृहदारण्यक उपनिषद में तो यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध वह अनुष्ठान है जो मनुष्य को आत्मा की महानता और उसके ब्रह्मा से संबंध की याद दिलाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि इस यज्ञ की वैदिक संरचना यह सिखाती थी कि सच्चा सम्राट वही है जो सृष्टि की लय को समझे, अपने अहंकार को त्यागे और धर्म के माध्यम से संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए कार्य करे। अश्वमेधा यज्ञ का 5वां भाग सबसे गहराई से उस प्रश्न को छूता है जिसने सदियों से इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों को आकर्षित किया है। क्या यह अनुष्ठान केवल राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन था या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य भी छिपा था? वैदिक परंपरा में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अश्वमेध यज्ञ दोहरे अर्थों वाला था। बाहरी रूप में यह सम्राट की साम्राज्यिक शक्ति की घोषणा थी, लेकिन इसके भीतरी रूप में यह आत्मबल, त्याग और धर्म की स्थापना का प्रतीक था। जब कोई राजा इस यज्ञ की घोषणा करता था तो उसका उद्देश्य केवल अपने राज्य का विस्तार नहीं होता था, बल्कि वह यह संदेश देना चाहता था कि उसका शासन धर्म और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। यजुर्वेद में कहा गया है कि अश्वमेध करने वाला राजा लोकहितकारी होना चाहिए, जिसका अर्थ है वह जो केवल अपनी विजय के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा और विश्व की शांति के लिए कार्य करे। इस दृष्टि से देखा जाए तो अश्वमेध को केवल शक्ति का प्रदर्शन कहना उसके वास्तविक अर्थ को कमतर करना होगा। वास्तव में यह एक राजनीतिक आध्यात्मिक संतुलन था जो प्राचीन भारत की शासन प्रणाली की सबसे अनोखी विशेषता थी। उदाहरण के लिए, जब भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद अश्वमेध यज्ञ किया तो उसका उद्देश्य किसी राज्य पर अधिकार जमाना नहीं बल्कि धर्म की पुनः स्थापना करना था। वहीं युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के बाद यह यज्ञ किया ताकि युद्ध में हुए पापों का प्रायश्चित कर सके और राज्य में फिर से संतुलन व शांति स्थापित हो सके।
यह दर्शाता है कि यह अनुष्ठान एक प्रकार का राजधर्म का शुद्धिकरण था, राजा को यह याद दिलाने के लिए कि वह केवल विजेता नहीं बल्कि लोकपालक भी है। इस यज्ञ में शामिल मंत्र, विधियां और अनुष्ठान इस तरह रचे गए थे कि वे मनोवैज्ञानिक रूप से राजा को अहंकार से मुक्त करें और उसे यह एहसास दिलाएं कि उसकी शक्ति केवल तब तक टिकाऊ है जब तक वह धर्म के अधीन है। घोड़े का 1 वर्ष तक स्वतंत्र घूमना यह प्रतीक था कि शक्ति तभी टिकती है जब उसे धर्म और संयम का मार्गदर्शन प्राप्त हो। इस यज्ञ का दूसरा पहलू यह भी था कि यह समाज के सभी वर्गों को जोड़ता था। ब्राह्मण वैदिक कर्मकांड करते थे, क्षत्रिय युद्ध की सुरक्षा संभालते थे, वैश्य दान और अर्पण में योगदान देते थे और शूद्र सेवा व सहायता में भाग लेते थे। इस प्रकार यह एक सामाजिक एकता का महायज्ञ था जो दिखाता था कि प्राचीन भारत में धर्म और शासन केवल राजा की निजी संपत्ति नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी थी। इसलिए कहा जाता है कि अश्वमेधा यज्ञ न तो केवल युद्ध का प्रतीक था, न केवल पूजा का, बल्कि यह वह माध्यम था जिसने धर्म, राजनीति और समाज को एक सूत्र में बांध दिया, एक ऐसा सूत्र जो आज भी भारतीय सभ्यता की आत्मा को परिभाषित करता है। अश्वमेधा यज्ञ का छठा भाग इस रहस्यमयी अनुष्ठान के सबसे जटिल और कम समझे जाने वाले पहलू को उजागर करता है, यज्ञ की वास्तविक प्रक्रिया और उसकी गूढ़ वैदिक व्याख्या। यह कोई साधारण धार्मिक क्रिया नहीं थी, इसकी प्रत्येक विधि, प्रत्येक मंत्र और प्रत्येक चरण के पीछे गहरी प्रतीकात्मकता छिपी थी। जब घोड़ा वापस लाया जाता था तो यह संकेत माना जाता था कि राजा ने पृथ्वी पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है और अब वह अपने साम्राज्य के भीतर आत्मशुद्धि और ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनर्स्थापना के लिए तैयार है। यज्ञ की प्रारंभिक विधि में घोड़े का अभिषेक किया जाता था, उस पर गंगाजल, गाय का दूध, मधु, घी और औषधियों का मिश्रण डाला जाता था। यह केवल प्रतीकात्मक न होकर गहराई से वैदिक दर्शन से जुड़ा था। घोड़ा सूर्य का प्रतिनिधि माना गया था, उसकी गति, उसकी ऊर्जा और उसकी स्वतंत्रता को अग्नि देव और सूर्य देव की शक्ति से जोड़ा गया। वैदिक ऋषियों का मानना था कि यह घोड़ा केवल मांस और रक्त का प्राणी नहीं था, बल्कि उसमें सृष्टि की गति और समय का प्रवाह निहित है। इसलिए जब वह 1 वर्ष तक स्वतंत्र रूप से घूमता था तो यह पूरे ब्रह्मांड के कर्मचक्र का प्रतीक बन जाता था, एक ऐसा चक्र जो लगातार गति में रहता है लेकिन धर्म के नियंत्रण में। जब घोड़ा लौट आता था तब राजा का आत्मत्याग प्रारंभ होता था। यज्ञशाला में प्रवेश करने से पहले वह अपने राजसी वस्त्र त्याग देता था और साधु समान वस्त्र धारण करता था, जिससे यह दर्शाया जाता था कि अब वह शक्ति से सेवा की ओर बढ़ रहा है। इस अनुष्ठान में सैकड़ों ऋषि और विद्वान वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे, जिनका उद्देश्य केवल देवताओं को प्रसन्न करना नहीं था बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित करना था। अश्वमेध सूक्त में यह कहा गया है, अश्वो वै विश्वस्य नाभ्यः, अर्थात घोड़ा विश्व का केंद्र है, उसके माध्यम से सृष्टि की गति और स्थिरता दोनों बनी रहती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कोई राजा अश्वमेध करता था तो वह केवल अपने राज्य का नहीं बल्कि पूरे विश्व का संतुलन पुनर्स्थापित करता था। यह विचार आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण से कहीं अधिक ऊंचा था। यह बताता था कि सच्चा शासक वह नहीं जो भूमि जीत ले, बल्कि वह है जो अपने राज्य में धर्म, संतुलन और सद्भाव बनाए रखे। घोड़े के बलिदान की प्रक्रिया को आज कई लोग गलत समझते हैं। वास्तव में वैदिक काल में इसका आध्यात्मिक अर्थ बलिदान नहीं बल्कि त्याग था, अहंकार, क्रोध और लोभ का त्याग। घोड़ा आत्मबल का प्रतीक था और उसकी अंतिम क्रिया के साथ राजा यह संकल्प लेता था कि वह अब से धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होगा। इस यज्ञ के दौरान दी जाने वाली विशाल दान राशि भी अपने आप में एक सामाजिक व्यवस्था थी। हजारों ब्राह्मणों, विद्वानों और सामान्य जनों को अन्न, वस्त्र, भूमि और स्वर्ण प्रदान किया जाता था, जिससे आर्थिक समानता बनी रहे।
इसीलिए कहा जाता है कि अश्वमेध केवल धर्म का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का महायज्ञ था। यह वह क्षण था जब राजा की शक्ति का अर्थ बदल जाता था। वह अब विजेता नहीं बल्कि धर्मराज बन जाता था। यही कारण है कि प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ को केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि राज्य और धर्म के मिलन का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक माना गया। अश्वमेध यज्ञ का 7वां भाग उस समय के सामाजिक और राजनीतिक तानेबाने पर केंद्रित है जो इस अनुष्ठान के इर्द गिर्द बुना गया था, और यह समझने में मदद करता है कि यह यज्ञ केवल धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि शासन व्यवस्था की स्थिरता और वैचारिक एकता के लिए भी किया जाता था। वैदिक युग में जब कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लेता था तो यह केवल उसकी व्यक्तिगत विजय का प्रतीक नहीं होता था बल्कि उसके राज्य की समृद्धि, जनता की निष्ठा और राष्ट्र की एकता का प्रमाण माना जाता था। यह यज्ञ एक विशाल आयोजन होता था जिसमें सैकड़ों नगर, हजारों ग्राम और लाखों नागरिक किसी न किसी रूप में शामिल होते थे। इसके माध्यम से राजा यह सुनिश्चित करता था कि हर वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को समान अवसर, सम्मान और सुविधा मिले। इस यज्ञ के दौरान जिस प्रकार का दान दिया जाता था वह केवल धार्मिक कर्म नहीं था, यह एक तरह की आर्थिक पुनर्वितरण प्रणाली थी जिससे राज्य में समृद्धि संतुलित रूप से फैले। पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि अश्वमेध यज्ञ में राजा अपने खजाने का बड़ा हिस्सा जनता को दान में दे देता था, जिसमें भूमि, गौ, स्वर्ण, वस्त्र और अनाज शामिल होते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि यह यज्ञ किसी राजा के लालच या वर्चस्व की लालसा से प्रेरित नहीं था बल्कि यह राजधर्म का पालन था। यह भी उल्लेखनीय है कि यज्ञ में स्त्रियों की भी विशेष भूमिका होती थी, विशेषकर रानी की। उसे महिषी कहा जाता था और वह यज्ञ के दौरान घोड़े के समीप विशेष मंत्रों के साथ बैठती थी जो प्रकृति और पुरुष के मिलन का प्रतीक था, अर्थात सृष्टि में ऊर्जा और चेतना का संतुलन। आधुनिक दृष्टिकोण से यह स्त्री के प्रति सम्मान और उसके आध्यात्मिक स्थान की मान्यता थी। इसी प्रकार यज्ञशाला में ऋषियों और आचार्यों की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती थी कि संपूर्ण प्रक्रिया वैदिक नियमों के अनुरूप हो और किसी प्रकार की अधर्म की छाया उस पर न पड़े। घोड़े की यात्रा के दौरान जो राज्य उसके मार्ग में आते थे वे या तो अपनी निष्ठा स्वीकार कर लेते थे या युद्ध के लिए तैयार होते थे। यह प्रक्रिया एक राजनीतिक परीक्षण थी जिससे यह स्पष्ट होता था कि कौन सा क्षेत्र वास्तव में धर्मपरायण शासन के अधीन रहना चाहता है। यह भी कहा गया है कि यदि कोई राजा अन्यायपूर्वक किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता तो यज्ञ का पुण्य नष्ट हो जाता था। इससे यह स्पष्ट है कि अश्वमेध केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि धर्मसंगत शक्ति का प्रमाण था। इस यज्ञ के माध्यम से समाज में यह संदेश फैलाया जाता था कि सच्चा शासक वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग केवल न्याय, करुणा और समृद्धि के लिए करे। वैदिक ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, अश्वमेध यज्ञ राजा धर्मेण स्थापित, अर्थात राजा को यज्ञ धर्म के अनुसार स्थापित करना चाहिए, अन्यथा उसका राज्य नाश को प्राप्त होगा। यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था जब सत्ता धर्म से जुड़ी होती है, तब ही राष्ट्र स्थायी रूप से समृद्ध होता है। अश्वमेध यज्ञ की यह सामाजिक और राजनैतिक व्याख्या इस तथ्य को उजागर करती है कि भारत का प्राचीन शासन मॉडल केवल सैन्य शक्ति पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक वैधता और नैतिक मूल्यों पर आधारित था। यही कारण है कि जिन राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ को धर्मपूर्वक संपन्न किया वे केवल इतिहास में नहीं बल्कि लोक कथाओं और स्मृतियों में भी धर्मराज के रूप में अमर हो गए। अश्वमेध यज्ञ का 8वां भाग उस रहस्यमय और दार्शनिक पक्ष को उजागर करता है जो इसे केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मिक जागृति और सार्वभौमिक चेतना के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि अश्वः प्राणः अर्थात घोड़ा स्वयं प्राण का प्रतीक है, और जब राजा अश्व को स्वतंत्र छोड़ता था तो यह उस जीवन ऊर्जा को मुक्त करने का प्रतीक होता था जो समूचे राष्ट्र में व्याप्त होती थी।
यह यज्ञ बाहरी विजय के साथ साथ आंतरिक आत्मसंयम और चेतन संतुलन की यात्रा भी थी। राजा को यह सिखाया जाता था कि असली साम्राज्य भूमि या संपत्ति नहीं बल्कि अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण है। जब यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ होती थी तो सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी, जिसमें घोड़े में ब्रह्मा की उपस्थिति का आह्वान किया जाता था। ऋषि कहते थे, घोड़ा कोई पशु नहीं, यह सूर्य का प्रतीक है, क्योंकि वह सूर्य की गति, ऊर्जा और निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है। इस विचार का अर्थ था कि जैसे सूर्य बिना किसी स्वार्थ के संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करता है, वैसे ही राजा को भी अपने राज्य के सभी प्राणियों के लिए निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। यह एक गहन आध्यात्मिक शिक्षा थी जो सत्ता को अहंकार से नहीं बल्कि कर्तव्य और करुणा से जोड़ती थी। यज्ञ में प्रयुक्त हर वस्तु, चाहे वह घृत हो, सोमरस हो या अग्नि, प्रतीकात्मक रूप से मानव शरीर, आत्मा और ब्रह्मांडीय तत्वों के बीच संबंध को दर्शाती थी। उदाहरण के लिए अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक माना जाता था, इसलिए जब राजा यज्ञ करता था तो वह वस्तुतः अपने कर्मों को ब्रह्मांड की चेतना में अर्पित करता था। इस दृष्टिकोण से अश्वमेध केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि कर्मयोग की सर्वोच्च साधना थी। इस यज्ञ में घोड़े की बलि को अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन वैदिक व्याख्या के अनुसार यह वास्तविक बलिदान नहीं बल्कि अहंकार का प्रतीकात्मक त्याग था। घोड़ा वह मन है जो निरंतर भागता रहता है, और जब उसे यज्ञ में समर्पित किया जाता है तो इसका अर्थ है कि राजा अपने मन को पूर्णतः धर्म और ब्रह्मा पर केंद्रित करता है। इसलिए ऋषियों ने कहा, अश्वमेधेन आत्मा यस्ते, अर्थात अश्वमेध यज्ञ आत्मा की पूजा है। इस अनुष्ठान का अंतिम उद्देश्य यह था कि राजा अपने भीतर उस दिव्यता को पहचाने जो सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। इसीलिए इस यज्ञ को राजसूय या राजयोग की ओर पहला कदम माना गया, जहां भौतिक सत्ता का अंत और आध्यात्मिक सत्ता का आरंभ होता है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो यह यज्ञ मानवता के विकास का प्रतीक था, जहां मनुष्य अपने भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठकर सार्वभौमिक चेतना से जुड़ने का प्रयास करता है। अश्वमेध यज्ञ का यही दार्शनिक सार इसे सभी यज्ञों में सर्वोच्च बनाता है, क्योंकि यह केवल धर्म, राजनीति या शक्ति की बात नहीं करता, बल्कि यह सिखाता है कि सच्चा सम्राट वह है जो अपने भीतर के पशु रूपी मन को वश में कर ब्रह्मा की एकता का अनुभव करे। अश्वमेध यज्ञ का 9वां भाग उस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा पर केंद्रित है जिसने इस अनुष्ठान को वेदों के पन्नों से निकालकर भारतीय सभ्यता के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में बदल दिया। वैदिक युग से लेकर महाकाव्य काल तक यह यज्ञ केवल एक धार्मिक विधि नहीं रहा, बल्कि यह राष्ट्र की राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक एकता और धार्मिक निष्ठा का दर्पण बन गया। जब भी किसी युग में अस्थिरता या अव्यवस्था आई तो अश्वमेध यज्ञ को उस युग के पुनर्निर्माण के प्रतीक के रूप में देखा गया। उदाहरण के लिए महाभारत के बाद जब भारत युद्ध और विभाजन की त्रासदी से उभर रहा था, तब युधिष्ठिर ने इस यज्ञ का आयोजन किया ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके और राष्ट्र में फिर से शांति और धर्म की स्थापना हो। यह केवल व्यक्तिगत प्रायश्चित नहीं था, यह उस समय के समाज के लिए सामूहिक शुद्धिकरण का प्रतीक था। इसी तरह भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख भी मिलता है, जो लंका विजय के बाद उनके राज्य में पुनः संतुलन और न्याय की स्थापना का प्रतीक बना। यह दिखाता है कि अश्वमेध यज्ञ केवल विजेताओं का उत्सव नहीं था, बल्कि यह एक नैतिक जिम्मेदारी का प्रदर्शन था। यह अनुष्ठान भारतीय सभ्यता की उस सोच को दर्शाता है जिसमें राजा को देवता नहीं बल्कि सेवक माना गया, ऐसा सेवक जो अपने राज्य के हर नागरिक की रक्षा और समृद्धि के लिए उत्तरदायी है। इतिहासकारों ने पाया है कि गुप्त साम्राज्य, विशेषकर सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल में भी अश्वमेध यज्ञ किया गया था और उसके सिक्कों पर अश्वमेध शब्द अंकित किया गया, जो यह साबित करता है कि यह अनुष्ठान केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक वैधता का प्रतीक भी बन चुका था।
यह यज्ञ एक ऐसा मंच था जहां धर्म और सत्ता का संगम होता था और राजा की सत्ता को वैदिक स्वीकृति मिलती थी। लेकिन इस यज्ञ की एक और महत्वपूर्ण भूमिका यह थी कि इसके माध्यम से उस समय के समाज में दान, न्याय और समानता के सिद्धांतों को सुदृढ़ किया जाता था। यज्ञ के दौरान राजा अपनी सारी संपत्ति, स्वर्ण, भूमि और पशु तक का दान करता था, जिससे समाज के आर्थिक संतुलन को बनाए रखा जा सके। इस प्रकार अश्वमेध केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक सुधार का भी माध्यम था। इसका प्रभाव इतना व्यापक था कि इसकी छाया आधुनिक भारत तक दिखाई देती है, जहां आज भी सत्ता का आदर्श वही है जो अश्वमेध यज्ञ ने हजारों वर्ष पहले दिया था। शक्ति का अर्थ सेवा है और शासन का अर्थ धर्म की रक्षा। इसलिए जब हम इस यज्ञ को देखते हैं तो यह केवल अतीत की कथा नहीं, बल्कि भारत के राजनीतिक और आध्यात्मिक विकास की जीवित परंपरा है। यह उस विचार का प्रतीक है कि शक्ति तभी स्थायी होती है जब वह धर्म, न्याय और जनकल्याण की नींव पर टिकी हो, और यही सिद्धांत भारत को सदियों से एकता और स्थिरता का केंद्र बनाता आया है। अश्वमेध यज्ञ का 10वां भाग इस अनुष्ठान के दार्शनिक और आधुनिक महत्व को एक साथ जोड़ते हुए यह प्रश्न उठाता है, क्या यह प्राचीन परंपरा आज के युग में भी प्रासंगिक है? वैदिक काल का यह महायज्ञ भले ही अब शारीरिक रूप में नहीं होता, लेकिन इसके भीतर छिपे विचार आज भी जीवंत हैं। यह यज्ञ शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ और जिम्मेदार नेतृत्व के पक्ष में एक गहरी सीख देता है। जब कोई राजा अश्वमेध करता था, तो वह यह स्वीकार करता था कि उसकी सत्ता ब्रह्मा के अधीन है, न कि उसके अहंकार के। इस प्रकार यह यज्ञ शासन और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन की सर्वोच्च परिभाषा था। आज के लोकतांत्रिक भारत में जहां जनता सर्वोच्च है, वहां इस यज्ञ का संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेता वही है जो जनसेवा को अपना धर्म समझे और न्याय, करुणा तथा कर्तव्य को अपनी नीति बनाए। अश्वमेध यज्ञ का असली सार आत्मविजय में निहित है, दूसरों को जीतने से पहले अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार को जीतना। यही कारण है कि वैदिक ऋषि इसे केवल बाहरी युद्ध नहीं बल्कि आंतरिक तपस्या कहते थे। यह यज्ञ मनुष्य को यह याद दिलाता है कि सत्ता या धन की असली कीमत तभी है जब वह लोकहित में प्रयुक्त हो। जब यज्ञ में राजा सब कुछ अग्नि में अर्पित करता था, तो वह प्रतीकात्मक रूप से यह संदेश देता था कि वह अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार को त्याग कर राष्ट्र की भलाई के लिए समर्पित है। यह विचार आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो समाज, नेतृत्व या किसी जिम्मेदारी के पद पर है। आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो अश्वमेध यज्ञ नेतृत्व का एक एथिकल मॉडल प्रस्तुत करता है, जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व का संतुलन है। प्राचीन भारत की यह अवधारणा आज की दुनिया में सस्टेनेबल लीडरशिप के विचार से मेल खाती है, जहां शक्ति का प्रयोग संरक्षण, शिक्षा, समानता और विकास के लिए किया जाना चाहिए, न कि विनाश या स्वार्थ के लिए। यदि इस यज्ञ के संदेश को आधुनिक समाज में लागू किया जाए तो यह हर क्षेत्र, राजनीति, व्यापार या व्यक्तिगत जीवन में संतुलन और नैतिकता की भावना पैदा कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ कोई बीता हुआ अध्याय नहीं, बल्कि एक ऐसा आदर्श सिद्धांत है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सहस्रों वर्ष पहले था। यह हमें याद दिलाता है कि हर युग में शक्ति का अर्थ केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है, और वही व्यक्ति सच्चा सम्राट कहलाता है जो दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय प्राप्त करता है। यही है अश्वमेध यज्ञ का सनातन संदेश। आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है और धर्म के अधीन चलना ही सच्चे शासन का मार्ग।